वेलकम बच्चों। बहुत दिनों से इंतजार था एक लाइव क्लास, 10th क्लास या 9th क्लास या 11th या 12th किसी पर एक लाइव क्लास रिकॉर्ड करूं। आज अपने क्लास शेड्यूल से खाली हुआ, सोचा एक लाइव क्लास रिकॉर्ड कर लेता हूं। ये लाइव क्लास मेरा जो आज है वो पर्टिकुलरली 10th के बोर्ड के व्यू से है जो अभी अप्रोच करने जा रहा है। मैं उन सारे बच्चों को संबोधित करता हूं कि 10th का बोर्ड एक आसान सा एग्जामिनेशन है, बट स्कूल से इतने लंबे गैप के बाद क्लास अटेंड करना और एग्जाम देना ये थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा होगा हर बच्चों को। मैं उसे ही आसान बनाने की कोशिश करूंगा। कुछ लेक्चर्स जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10th के बच्चों के लिए और 12th के बच्चों के लिए, वो दोनों ही बहुत बेनिफिशियल लेक्चर है। आज का टॉपिक मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको हम लोग हिंदी में द्विघात समीकरण भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है? बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो आजकल एमसीक्यू या शॉर्ट आंसर टाइप्स में पूछा जाता है, बच्चों का बेसिक स्ट्रांग होने की नहीं होने की वजह से उन्हें आंसर करने में दिक्कत आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या फर्क है, ये पहले समझ लें। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क है? कोई भी इक्वेशन वर्ड इक्वलिटी को लाता है, तो मैं ये कह सकता हूं एनी इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, एंड डिग्री बोलते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को। एनी इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड quadratic equation. Now, any equation of degree 2 is called quadratic equation. और डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री means the highest power of the variable. Highest power of the variable. Variable means आप जानते होंगे, variable means जिसकी वैल्यू वेरी करती है, it can take different values। तो मैं ये कह सकता हूं कि any equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 is called quadratic equation। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर कभी भी a 0 के इक्वल नहीं हो सकता, a is not equal to 0। और अगर मैं इसका डिग्री देखूं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो यहाँ पर डिग्री भी मुझे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल भी 2 दिखता है। ए, बी और सी एक कांस्टेंट टर्म है, इसमें न एक्स होता है ना एक्स स्क्वायर होता है। बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। नाउ इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता, बी 0 हो सकता है या सी 0 हो सकता है। अगर बी 0 होगा तो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म होगा, और अभी भी डिग्री 2 मौजूद है।
और अगर c जीरो होगा तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होगा, जबकि मैं कह रहा हूं कि a कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा, बाकी b और c इनमें जीरोज हो सकते हैं। ये तो बात रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हमने ये देखा कि इसकी डिग्री 2 है, तो यह जब कभी भी फैक्टराइज होगा तो दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक होगा। तो whenever a quadratic equation is factorized, and फैक्टराइजेशन की अपनी शर्तें होती हैं, अगर वो उस शर्तों को मानता है तो उसके रियल फैक्टर या अनरियल फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर उनके रियल फैक्टर्स हैं और वो दो फैक्टर्स आपको निकल आता है, तो उससे हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जो वेरिएबल का डिग्री होता है उतना ही वैल्यू x का हमें देता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव्स डिग्री 2 है, सो इट विल गिव 2 वैल्यूज ऑफ x। और ये दो वैल्यूज हैं, इन्हें ही हम कई बार जीरोज भी कह देते हैं, सॉल्यूशंस भी कह देते हैं, या रूट्स भी कह देते हैं। इन्हीं को हम कई बार जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं। जनरली हम इसे अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। किसको अल्फा माने किसको बीटा माने ये एसेंशियल नहीं है, आप किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। थोड़ा सा हट के अलग रुख करता हूं। जो मैंने यहाँ बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसके बारे में मैंने आपसे अभी तक कुछ डिस्कस नहीं किया। एक्चुअल में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन नहीं होगा, ये सिंपली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसमें भी डिग्री 2 ही होगा ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसमें भी आपको डिग्री 2 ही दिखेगा। हाँ, अगर जीरोज फाइंड करने के लिए होगा तो इसको इक्वल टू जीरो लिखकर सॉल्व करेंगे तो वो जीरोज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का निकल आएगा। लेकिन अभी हम इससे कंसर्न नहीं है, बिकॉज ये मोस्टली हमारा एक्सप्रेशन का जो खेल था वो 9th क्लास में था, तो उसको अभी डिस्कस नहीं करते हैं। अभी हम लोग रूट्स या जीरोज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो वैल्यू x का निकलता है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारा खेल है थियोरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये 10th में भी और 11th में भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने कहा any quadratic equation of the form any equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 is called a quadratic expression। देन हम सम अप करने के लिए ये कह रहे थे कि अगर डिग्री 2 का इक्वेशन है, इट कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स, जिसे बारी बारी से जीरो करने पर हम लोग दो वैल्यूज x का पाते हैं। वही दो वैल्यूज x का रूट्स, सॉल्यूशन या जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए कभी मन में आता है एक ऐसा एग्जाम्पल लें और इसे देखें कि ये क्या मुझे सॉल्यूशन देगा। जो मैं पिछले क्लास से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा हूँ, वैसे तो कई सारे तरीके हैं फैक्टराइजेशन के, लेकिन अभी फिलहाल जो पिछला हमारा किया हुआ खेल है उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं सम को -5 लाना चाहता हूँ और प्रोडक्ट को 6 लाना चाहता हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यही रूल होता था। तो मैं ये देखता हूँ कि 6 जो है 3 और 2 लाने से हो सकता है, तो मैं सुटेबल इसका फैक्टर -3 -2 लेता हूँ। -3 -2 -5 भी मेंटेन हो जाता है और -3 इंटू -2 +6 भी मेंटेन हो जाता है।
इस तरह से मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके -5x को दो पार्ट में स्प्लिट करके इस तरह लिख सकता हूँ। और जब मैं इस तरह लिख देता हूँ तो जो पेयरिंग का तरीका होता था फैक्टराइजेशन में 2 एट ए टाइम, x यहाँ कॉमन लेता हूँ, x-3 आता है, -2 कॉमन लेता हूँ, x-3 आता है। दोनों को बारी बारी से हमने जीरो करना है। तो वन ऑफ द फैक्टर इज x-3 and the other is x-2. As I told you कि any quadratic equation can be factorized into two linear factors, जो कि आप देख रहे हैं, x square minus 5x plus 6 equal to 0 has been factorized into two linear factors. linear मतलब x का डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है। दोनों मुझे बारी बारी से आइदर x-3 को 0 लिख सकता हूँ और x-2 को 0 लिख सकता हूँ। इससे x की वैल्यू 3 आता है, इससे x की वैल्यू 2 आता है। ये 2 एंड 3 को मैं कहता हूं आर द जीरोज और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इसे जीरोज और सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस अलजेब्रिक इक्वेशन जो दे रखा है उसके अंदर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तब भी ये राइट साइड में जीरो दे देगा, और अगर x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तब भी राइट साइड में ये जीरो दे देगा आपको। इस तरह से 2 और 3 दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मीन्स 2 भी इसका एक रूट है और 3 भी इसका एक रूट है, जिसे आप सॉल्यूशन कह लें, जीरो कह लें, या रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लें। इन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि किसको अल्फा कहें किसको बीटा कहें। आप अल्फा को अगर 2 कहते हैं, बीटा को आप 3 कह सकते हैं। और सॉल्यूशन जब भी लिखने लगते हैं तो सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ मैं एक मिस्टेक कर गया हूँ, बीटा को 3 लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा को 2 लिख सकते हैं। और सॉल्यूशन सेट जो लिखा जाता है वो कर्ली ब्रैकेट करके, जैसे सेट का फॉर्म होता है 2 एंड 3, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट होता है। नाउ सॉल्यूशन सेट इस तरह से लिखा जाएगा, रूट्स 2 एंड 3 लिखे जाएंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ देखने को मिलेगा कि अगर मैं सम ऑफ द रूट करता हूँ तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करता हूँ तो क्या आएगा, और उसका एक फार्मूला हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, जहां हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका सॉल्यूशन सेट जो आया है किस तरह से इसके अंदर इसको सेटिस्फाई करता है। दूसरी बात यह आती है कि जब कभी भी हम ग्राफिंग कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होता है। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, हमेशा पैराबोलिक होता है। पैराबोला कप की तरह होता है, वो कप या तो ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा। आप देखेंगे कि ऐसा खुलता है पैराबोला, अपवर्ड्स खुल सकता है, कभी कभी डाउनवर्ड्स खुल सकता है पैराबोला, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये इस एक्सिस पे ओरिएंटेड हो, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस एक्सिस पे ओरिएंटेड हो। डिपेंड करता है को इक्वेशन किस तरह से लिखा हुआ है। नाउ जब मैं ax² प्लस bx प्लस सी या x² माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफिंग करता हूं तो इसका ग्राफ एक पैराबोलिक होता है, और ये x एक्सिस को 2 और 3 पॉइंट पर कट करता नजर आएगा। और इस तरह से 2 और 3 से होता हुआ एक अपवर्ड कप ऊपर की तरफ जाएगा। कब ये अप जाएगा कब ये डाउन जाएगा, ये डिपेंड करता है a की इस वैल्यू पर। अगर a लेस देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड्स खुलेगा अगर नेगेटिव कोफिशिएंट है x² का तो। और अगर a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड्स खुलेगा। उस केस में आप इस पैराबोला को कुछ इस तरह ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं।
और ऐसे केस में जब नेगेटिव कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, उस केस में आप पैराबोला को डाउनवर्ड्स जाता हुआ देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज लगता होगा कि आपने कुछ अच्छी चीज मुझसे सीखी। अगले क्लास के इंतजार में फिर देखते हैं आगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, पूरी कॉन्सेप्ट को पहले ब्रश अप करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और ये कोशिश करेंगे कि जो भी डिफिकल्टीज हों वो साथ में मैक्सिमम डिस्कस कर लिया जाए, और आपका रिस्पांस का इंतजार रहेगा। थैंक यू।